हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि आपका 15 प्रश्न का आप मैथ होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज का ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे वैसे सवालों पे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये जो सवाल है इसी पैटर्न में आपके सवाल पूछे गए हैं। ये आपका 15 प्रश्न है। चूंकि आपका जो 2 नंबर का जो सवाल होता है उसमें से आपको कितना सवालों का जवाब देना है? 15। यानी टोटल सवाल दिया हुआ रहता है कितना? 30। 30 में से आपको कितना जवाब देना है? 15। ठीक है, तो वो उनमें से मतलब सिर्फ आपका डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जिसका जो क्वालिटी है, इसका जो टाइप है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए कि अनुपात cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें, है ना। जब इस तरह का सवाल होगा तो आपको किस तरह से बनाना है? देखिए, ये सवाल जो है भारी नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको क्या करना, सोचना है। ठीक है, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको बनाने का तरीका पता हो जाएगा तो आराम से इसको आराम से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखते हैं, है ना। क्या करेंगे, हल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखेंगे हम हल, क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल इस तरह से लिख लिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें किसके पदों में व्यक्त करना है? साइन के पदों में। मतलब यहाँ पे ये चीज समझिए कि साइन थीटा जो है, ये जितना भी आपका जो है आपका अनुपात है उसको साइन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, जैसे मानेंगे क्या, माना की, क्या लिखेंगे, माना की। ठीक है, माना की क्या लिखेंगे कि साइन साइन ए बराबर एक्स, साइन ए बराबर एक्स, कुछ नहीं, नीचे क्या है, एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पी बटे कितना, एच। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए, है ना, और H बराबर हमारा कितना होगा, एक। H का मान कितना हो गया, एक। इस तरह से आपको पहले बैठा देना है। अगर आप इस तरह से बैठा देते हैं तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि पहले एक बार बैठा के प्रयास कीजिए, उसके बाद आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आता है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना है, देखिए ये हमें क्या क्या निकालना है, cos a और tan a। तो cos a और tan a निकालने के लिए क्या चाहिए, b चाहिए और p चाहिए। चूंकि यहाँ पे p और h है तो हमारे पास क्या नहीं है, b नहीं है, तो हमें पहले b निकालना है। तो b बराबर हमें पता है, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का मान तो एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए p का मान साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, cos a निकालना है ना। तो cos a बराबर आपका क्या होता है, देखिए गौर से, cos a बराबर होता है b बाय एच। तो b का मान हमारा कितना हो गया, ये हो गया, एक माइनस साइन, साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए, और बट्टा बट्टा कितना होगा, एक, है ना, क्योंकि h का मान तो एक है। इसी को देखिए, एक को किसी संख्या से भाग देंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर किसी संख्या को एक से भाग देना है तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो संख्या है उसे हमको बैठा देना है। यानी एक माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक, है ना, यही हो जाएगा आपका एक का। अब दूसरा हमें निकालना है क्या, देखिए दूसरा क्या निकालना है, टेन। तो जैसे हम निकालेंगे टेन, ठीक है, क्या निकालना है, टेन। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, टेन ए बराबर होता है क्या, p बाय बी। क्या होता है, p बाय बी। तो p का मान हमारा कितना है, साइन ए। तो लिख देंगे साइन ए, है ना, साइन ए, और b का मान हमारा कितना है, b का मान रूट अंडर कितना है, रूट अंडर एक माइनस साइन साइन स्क्वायर ए। बस ये तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक ए। आपको पता है कि सेक थीटा बराबर कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सेक ए बराबर क्या, सेक ए बराबर अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या करना है, गौर से देखिए क्या हो जाएगा आपका, एच बट्टे क्या हो जाएगा, बी। तो एच का मान तो एक है और बी का मान रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इस तरह का सवाल बार बार आपके एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, है, ये रहा आपका आगे का प्रश्न।
गौर से देखिए ये वाला प्रश्न, अगर आपको हल होता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर आपका हल होता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना ए। मतलब इस तरह का सवाल क्या है, आपको प्रूव करना है। क्या करना है आपको? प्रूव करना है। जब आपको प्रूव करने का होगा तो आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस मानना है। यानी एलएचएस बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, है ना। एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। एलएचएस का मतलब हो गया आपका बायां पक्ष, आरएचएस का मतलब हो गया दायां पक्ष। कोशिश कीजिएगा आप कि आपको जो आपका बड़ा संख्या होता है, बड़ा टर्म होता है, उसी को लेकर छोटा किया जा सकता है, लेकिन जो छोटा टर्म होता है उसे आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो बड़ा टर्म होगा उससे हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं एलएचएस। क्या लिखते हैं, एलएचएस। एलएचएस हमारा क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है आपका सेक ए प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन ए, है ना, टेन ए, ठीक है। एलएचएस लेते हैं, हमें आरएचएस प्रूव करना है, मतलब एक बनाना है ना। तो चलिए एक बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। चलिए सेक ए लिख दिए, क्या लिख दिए, सेक ए हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 1/cos ए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन ए बट्टे कितना हो जाएगा, कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए ज्यादातर साइन और कॉस में है, तो यहाँ पे सेक है, तो सेक को भी हम कोशिश करेंगे किसके रूप में, कॉस के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, 1 सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 1/cos ए। थीटा की जगह ए है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कितना है, साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, cos ए, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार जोड़ एक बार घटा, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और बट्टे यहाँ cos गुना cos, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए गौर से, एक को अगर हटा लेंगे, एक को अगर हम हटा लेंगे तो क्या होगा, एक का स्क्वायर एक होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए आपको पता है कि cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों सेम है, कट गया, कितना हो गया, 1 बराबर आपका 1 बराबर क्या हो गया, आर एच एस पी आर ओ वी ई डी, ठीक है। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा सवाल आपका, मस्त सवाल है ना। सवाल देखिए थोड़ा जबरदस्त सवाल है। सवाल में क्या कहता है आपका कि धरती पर मीनार की ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर जो है एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूरी है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, ये इस तरह का है, एक खड़ा है मीनार, है ना, इस तरह से खड़ा है ना, ये इस तरह से देख सकते हैं, ये मीनार है। अब यहाँ पे पाद बिंदु से एक बिंदु है, यहाँ पे कितना 15 मीटर है, कितना मीटर, 15 मीटर। और यहाँ पे अगर हम लकीर खींचते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, जैसे आपका ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है ना। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार हमारा कितना है, ए बी है, मीनार हमारा कितना है, ए बी है, ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम ऊंचाई कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। ये तो हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, मीनार हो गया। ए बी हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या है, देखिए कोण सी बराबर आपका कितना, 60 डिग्री, है ना। कोण सी बराबर कितना, 60 डिग्री। अगर हमें निकालना है, याद रखिए, अगर ये देखिए, अगर यहां से देखेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। ये क्या हो जाएगा, पी और बी। याद रखिए पी और बी किस में आता है, दो चीज में आता है। पहला होता है टेन, दूसरा क्या होता है, कॉट। तो हम कोशिश करेंगे टेन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ए बी बट्टा है, क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। अब tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान तो निकालना है, ए बी का मान क्या निकालना है, बी सी का मान कितना है 15। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, देखिए जब भी बराबर होगा वो क्या होगा आपका तिरछा तिरछी गुना होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 15 √ कितना हो जाएगा 3। हम लिख सकते हैं क्या मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 15 √3 मीटर, यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये सवाल आपका क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए गौर से, है ना, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये आपका सवाल देखिए क्या कहता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन है उसके शिखर से देखने पर कितना 8 मीटर, कितना 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन के ऊंचाई है ना, जो है बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई और दो भवनों की बीच की दूरी, दो भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे दो प्रश्न है, पहला बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करना है, दूसरा दो भवनों की बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको हम बताएंगे कि दो भवनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने से पहले आपको कल्पना करना होगा कि ये घटना आखिर है क्या, है ना, किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे है एक बहुमंजिल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये रहा एक लकीर चीज देंगे बहुमंजिल मान लीजिए, यहाँ पे एक दूसरा मंजिल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेम टू होगा। अब यहाँ पे इसका पैरेलल कर लिया, है ना, क्या कर दिया पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए अवनमन कोण का मतलब हुआ ये कि ऊपर से नीचे देखने वाला, अगर कोई ऊपर से नीचे देखता है तो वो क्या हो जाएगा अवनमन कोण, अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा उन्नयन कोण, ऐसा समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे आपका क्या कहता है कि भवन के शिखर से देखने पर, है ना, 8 मीटर भवन का है, और यहाँ पे देखिए शिखर और तल का, तो शिखर का कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी यहाँ से अगर कोण बनाता है ये, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाती है 30, यानी आपका यहाँ देखिए ये रहा डॉट डॉट, यहाँ पे देखिए ये आपका डॉट डॉट हो गया, है ना, यहाँ पे ये डिग्री कितना होगा 30, जब ये होगा 30 तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। फिर इसके तल का, तो तल का अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना, अगर यहाँ पे 45 होगा, ये हमारा कितना डिग्री 45, ठीक है, ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 45, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये 45 डिग्री हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, एक नामांकन करना है, क्या करना है नामांकन कर देना है, और जैसे हम नामांकन कर देंगे उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी, और जो बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं इसको नामांकन करें, जैसे यहाँ आपका ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या होगा ई। याद रखिए हमें क्या निकालना है, पहला एक BC बराबर वाट और दूसरा AE बराबर वाट। पहले आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको निकालना क्या है, जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको निकालना क्या है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर, कितना हो जाएगा 8 मीटर, है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी ये आपका कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ABC में करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कोण देखिए, कोण अगर लिखेंगे हम C बराबर 30 डिग्री, कितना कोण C बराबर 30 डिग्री, तो लिखेंगे क्या 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टे BC। 30 का मान क्या था √3, 1 बट्टे √3 हो जाएगा। AB का मान तो नहीं पता, है ना, AB बराबर नहीं पता और BC बराबर नहीं पता। ठीक है, अगर हम BC बराबर करेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका √3 AB, √3 क्या हो जाएगा AB, यानी BC का मान हमारा कितना हो गया √3 AB हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोबारा देखते हैं, क्या लेंगे ADE, क्या लिखेंगे त्रिभुज ADE में, है ना, ADE में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखिए P और B है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कौन से, अगर हमको ये वाला निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + AB,
8 प्लस क्या हो जाएंगे ए बी हो जाएंगे, यानी ए का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस ए सॉरी ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या देखिए 10 लिखेंगे 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री बराबर ए बटे डी। याद रखिए ये जो है आपका है ना, यहाँ पे देखिए बीसी जो है बीसी किसके बराबर है, बीसी आपका किसके बराबर है, डीई के बराबर, किसके बराबर है, डीई के बराबर है। बीसी जो है किसके बराबर है, डीई के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे इसका मान तो 1 हो गया। एई को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए एबी प्लस क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए एबी प्लस हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीसी, क्या लिख सकते हैं, बीसी। अब यहाँ पे देखिए तीसरा गुना कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, बीसी का मान देखिए यहाँ पे 1 बराबर बीसी का मान हमारा कितना है, गौर से देखिए बीसी का मान यही है ना, यानी आप क्या लिख सकते हैं एबी प्लस कितना 8 और बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे आपका कितना होगा √3 क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा एबी, ठीक है। √3 जैसे हो जाएगा एबी। अब यहाँ पे देखिए तीसरा गुना करेंगे तो √3 एबी हो जाएगा, ये प्लस से इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, बराबर कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें एबी कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं एबी कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इंटू √3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, बराबर आपका कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क्या, अगर लिखते हैं AB बराबर, क्या लिखते हैं AB बराबर, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 बट्टे √3 - 1 क्या हो जाएगा 8 बट्टे √3 - 1। याद रखिए जब भी आपको दूरी निकालना है और अगर आपका नीचे क्या है अपरिमेय संख्या है तो उसको क्या करते हैं परिमेयकरण करके उसको हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे ठीक है ये जगह है, यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे क्या AB बराबर करेंगे, अगर क्या करेंगे AB बराबर अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 8 बट्टे √3 - 1, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे प्लस से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस से √3 प्लस कितना हुआ √3 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 और बट्टे यहाँ पे कितना होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 है ना, 8 √3 है ना प्लस कितना 1 और बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 - 1 यानी क्या हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 और बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 यानी AB का मान हमारा क्या हो जाएगा, AB का मान कितना निकल गया 4 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारा AB का मान निकल गया। लेकिन हमें AB का मान नहीं बल्कि AE का मान और हमें क्या निकालना है BC का मान। तो चलिए हम सबसे पहले BC का मान निकालते हैं ना, किसका मान निकालते हैं BC का, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो ये वाला हम मिटा सकते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हम मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे निकालेंगे हम क्या निकालेंगे सबसे पहले BC, तो BC बराबर करेंगे तो BC बराबर हमारा क्या है, गौर से देखिए BC बराबर हमारा था BC बराबर देखिए BC बराबर क्या होगा √3 AB, तो AB का मान तो यहाँ पे हमारा क्या है 4 इंटू √3 प्लस 1, यही तो है ना। यहाँ पे करेंगे तो तीसरा गुना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा 4 गुना √3 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 √3 हो जाएंगे, है ना। यानी क्या हो जाएगा आप यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा गौर से, यहाँ पे अगर 4 कॉमन आएगा, ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस √3, ये हो सकता है ये BC का मान। अगर आपको निकालना है AE का मान, क्या AE का मान, तो AE का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या होगा 4 इंटू √3 प्लस कितना 1, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 8 प्लस 4 √3 प्लस कितना होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 4 √3 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा 3 प्लस √3 यानी इसका ऊंचाई, यानी इसका जो ऊंचाई है बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों की बीच की दूरी दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, गौर से देखिए थोड़ा जगह की समस्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या दोनों की बीच की दूरी, क्या लिखेंगे दोनों की बीच की दूरी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा क्या ऊंचाई,
बहुमंजिल का क्या लिखेंगे, बहुमंजिल का, बहुमंजिल का ऊंचाई, ऊंचाई हमारा कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, वही हो जाएगा 4 × 3 + √3 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये ज्यादातर आपका 2 नंबर का नहीं 5 नंबर का सवाल ज्यादा पूछने की संभावना है ना, लेकिन कभी कभी 2 नंबर का आपका पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लगता है थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, चलिए आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आराम से आप समझ पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, है ना, ये रहा आपका आगे का प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। बहुत कोई क्या करते हैं, इस रेखा को देख के ही भाग जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो नामांकन है थोड़ा सा इर्द गिर्द हो गया है, वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या है पी है ना, यहाँ PQ, यहाँ पे Q हो जाएगा है ना, PQRS। ठीक है, यहाँ पे है PQRS, यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सवाल क्या कहता है कि AB + CD = AD + BC, ये आपको सिद्ध करना है। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो आपको किस तरह से सिद्ध करना है, गौर से देखिए। आपको पता है कि वृत्त के स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले से देखिए, एक वृत्त के परिगत एक समचतुर्भुज ABCD खींचा गया आकृति में आपको सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए आपको सिद्ध करने का तरीका बताते हैं, सिंपल है ना। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, थोड़ा सा यहाँ प्रयोग करेंगे इस तरह से। अगर हम लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो, है ना। ठीक है, अब आपको आसानी होगा देखने में, है ना। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, गौर से देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे इस बिंदु से ये भुजा इस भुजा के क्या बराबर, अगर इस बिंदु से करेंगे ये भुजा इस भुजा के बराबर, अगर इस बिंदु से करेंगे ये भुजा इस भुजा के बराबर, अगर इस बिंदु से करेंगे ये भुजा इस भुजा क्या होंगे, बराबर, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, यानी आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, अगर सबसे पहले हल लिख देंगे, है ना, क्या लिख देंगे, हल, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे AS, क्या लिखेंगे, AS बराबर AP, AS बराबर AP। ठीक है, AS बराबर AP। फिर इधर हम लिखेंगे, ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पे आपका क्या Q हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए AS बराबर AP, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम B, क्या लिख सकते हैं, BQ बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं PB, क्या लिख सकते हैं, PB। उसी तरह से इसमें हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, CQ बराबर क्या लिख सकते हैं आपका CD, सॉरी CQ बराबर CR। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, CQ बराबर CR, है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, CR, है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CR, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए DS, क्या लिखेंगे, DS, ये भुजा इस भुजा क्या है, बराबर है, तो DS बराबर DR, क्या लिखेंगे, DR। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिखेंगे सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर, तो सभी को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए AS + BQ + CQ, है ना, BQ + CQ, है ना, पहले इधर, उसके बाद प्लस हो जाएगा क्या, DS। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, AP + है ना, PB + उसके बाद क्या हो जाएगा CR+, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा DR, क्या हो जाएगा आपका DR होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए AS, हम एक जगह BQ और CQ, यहाँ तो BC हो जाएगा, AS किससे DS करेंगे, यानी AS + ये दोनों का अगर जोड़ेंगे, देखिए BQ + CQ, गौर से देखिए, BQ + CQ क्या हो जाएगा, BC हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा BC। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा AP + BP, तो AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB। CR + DR, तो क्या हो जाएगा CD हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका CD हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा AS, क्या हो जाएगा आपका AS, यहाँ +DS और प्लस यहाँ पे हो जाएगा BC, यहाँ पे DS लिखना छोड़ दिए थे, DS लिखना क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AS + DS क्या हो जाएगा AD हो जाएंगे, AD + BC बराबर हो जाएगा AB,
ए बी प्लस सी डी। इसी को थोड़ा सा तिरछा करके लिख लेंगे, है ना। इसी को क्या करेंगे, आगे करके लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज को इधर लिखेंगे, इस चीज को उधर लिख देंगे। यानी आपका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं, है ना। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, ये रहा आपका आगे का प्रश्न। गौर से देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके आपके लिए अपला रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। मतलब 10 मिनट की दूरी अगर है वो चलती है तो कितना चक्कर लगाती है। देखिए थोड़ा सा दिमाग में घुमाने वाली बात है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, है ना। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हल लिखेंगे, है ना, हल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहिया है तो एक प्रकार का ये रहा आपका पहिया, है ना। ये क्या है, पहिया। गौर से यहाँ पे देखिए पहिया है, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम पहिए में जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। यानी आपका डी दिया हुआ है तो डी बराबर आपका कितना है, 80 सेंटीमीटर। कितना, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। आर बराबर करेंगे तो 80 बट्टे कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, है ना। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 40 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 40 बट्टे 100 बराबर 0 0 खत्म 10.4 मीटर। मीटर में हमारा कितना हो गया, 4, है ना। अब यहाँ पे देखिए गौर से, सिंपल सी बात है, अगर हम दूरी निकालेंगे, है ना, यानी परिधि या फिर दूरी कर सकते हैं। तो दूरी बराबर अगर करेंगे तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना, 66 किलोमीटर, है ना। तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर, क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 1 मिनट में। कितना मिनट में, 1 मिनट में। अब हमें चाहिए 10 मिनट में, क्या होगा, 10 मिनट में, तो 10 से गुना कर देंगे तो 0 0 समाप्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11 बराबर आपका 11। 10 मिनट में वो कितना किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर। किलोमीटर है। अब इसको हमको मीटर में बदलना, तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 1000। कितना, 1000, तो बराबर कितना होगा, 11000। कितना हो जाएगा, 11000 मीटर। उन्होंने दूरी कितना तय किया, 11000 मीटर। याद रखिए, जब भी आपको चक्करों की संख्या निकालना है तो कुल दूरी बटे पहिए का परिमाप, क्या, कुल दूरी बटे पहिए का परिमाप आपको करना है, तभी आपकी चक्कर की संख्या निकलेगा। अब जैसे बोलिए कैसे, अब मान के चलिए ये रहा रास्ते की लंबाई। अगर यहाँ पे एक पहिया है, यहाँ स्टार्ट है, तो ये घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचेगा तब ना एक चक्कर लगाएगा। यानी अगर यहाँ से यहाँ की दूरी, ये किसके दूरी के बराबर है, यानी पहिए की परिधि के बराबर है। तो अगर हम एक चक्कर लगाता है तो पहिए का परिमाप के बराबर है, यानी परिधि के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, परिधि मतलब जितना बार परिधि गुणांक में आएगा वही उसका संख्या होगा। तो कुल दूरी में पहिए का परिमाप से अगर भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपकी चक्करों की संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं चक्करों की संख्या, क्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या, है ना, चक्करों की संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारा कितना है, 11000 बट्टे यहाँ पे क्या होगा, 2 पाया, तो 2 पाई पाई का मान कितना होगा, 22/7 हो जाएगा, है ना। और आर का मान हमारा कितना है, 10.4 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 10 उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1 10 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, ये होगा 11 दूनी 22, ये 2 बार में 11 तो कट गया, है ना। कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कैसे, देखिए जैसे हमारा कट जाएगा, 4 कट गया, कितना होगा, 25 चौके 100, यानी क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 250 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम काट देते हैं, यहाँ क्या होगा, 5 दूनी 10, ठीक है। और फिर इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, ये अगर क्या होगा 125 हो जाएंगे, है ना। यानी आपका कितना होगा, 125 गुना 5 तो क्या होगा, 625 गुना यहाँ पे कितना होगा, 7। यानी यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7, 6 7 42 और कितना हो जाएगा 43। चक्कोर की संख्या कितना होगा,
4375 यानी 4375 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 7। कितना? सवाल नंबर 7। गौर से देखिए, ये रहा सवाल नंबर आपका 7। सवाल नंबर 7 में है एक घड़ी की मिनट की जो सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितना? 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर है। तो इस सुई का 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोशिश कीजिए आपको क्या करना है, आर बराबर, यहाँ पे हल लिखेंगे, है ना? क्या लिख देंगे? हल। यानी आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद थीटा बराबर करेंगे। अब बताइए, एक घड़ी जो घूमती है वो कितना? 360 डिग्री, यानी टोटल दूरी वो कितना? 360 डिग्री। कितना मिनट में? तो आपका 60 मिनट में 360, तो 5 मिनट में कितना? 5 से गुना कर देंगे। 0 0 समाप्त, 6 के 36, 6 पंचे 30। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब लिखेंगे क्या? ये आपका इस तरह से होगा। ये जैसे घड़ी हुआ, यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक गया, तो ये वाला कितना डिग्री? 30 डिग्री हुआ। अब इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 5 मिनट में क्या लिखेंगे? 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, है ना? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बट्टे 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा बट्टे 360 हमारा कितना हो जाएगा? गौर से देखिए, थीटा बट्टे 360 है ना, क्या हो जाएगा? थीटा बट्टे 360 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, और बट्टे यहाँ पे 360 हो जाएंगे, और पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान, आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है? 14। तो 14 गुना कितना होगा? 14। अब यहाँ पे देखिए 0 0 समाप्त, 12 3 36, ये हो जाएंगे, है ना? अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, फिर यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना होगा? 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करके आपका कितना हो जाएगा? यानी आपका गुना करके कितना हो जाएगा? गौर से देखिए। ठीक है, गुना करके आपका कितना हो जाएगा? अब देखिए 11 से 77, 77 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा? या फिर 64 98, 98 यहाँ पे लिख सकते हैं, 98, है ना? 98 कर सकते हैं। यहाँ हो गया 8, 17 की 7, यहाँ पे 10, है ना? ठीक है, यानी आपका कितना हो जाएगा? गौर से देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? अगर 64 98, है ना, यानी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 78/7 यही हो जाएगा आपका आंसर। यही हो जाएगा आपका क्या? आंसर। यानी क्या हो जाएगा? 1078/21। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, देखिए फटाफट बताइए ये वाला सवाल। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस तरह का सवाल होगा तो बड़ा मस्त सवाल जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है ना, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या कहता है कि यदि केंद्र संकेंद्रीय है, दो केंद्रीय आपका वृत्तों का जो त्रिज्या है वो क्रमशः कितना? 7 सेंटीमीटर, कितना? 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो अगर थीटा बराबर, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे कोण ओ है ना, क्या लिखा है? कोण BOD होगा। ठीक है, बराबर 40 डिग्री है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल जब इस तरह का सवाल होगा तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, यानी आपको क्या करना होगा? आप जो है आप वलय का क्षेत्रफल जानते होंगे, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। सेम उसी अंदाज में यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या? जैसे छोटी आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, उसके बाद बड़ी आर बराबर कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। और आपका जो थीटा बराबर है वो कितना है? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। हम लिखेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? थीटा बट्टे 360 पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो थीटा हमारा 40 डिग्री है, तो 40/360, है ना? पाई का मान तो 22/7 है, और यहाँ पे बड़ी आर कितना है आपका? 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 14 के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गौर से देखिए, ये 0 और 0 समाप्त, यहाँ पे क्या होगा? 9 चौके 36, यानी आपका कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा आपका? देखिए 22/9 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका स्क्वायर है, एक बार जोड़ एक बार घटा कर दिए, सबसे आसान तरीका। तो यहाँ हो जाएगा एक बार 21, यहाँ पे क्या होगा? 7, 7 और 7 समाप्त, 3 3 9, 7 3 21, है ना? यानी आपका कितना बचा? देखिए यहाँ पे आपका कितना बचा? लास्ट में 3 बचा, यानी 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर आपका 9। ये रहा आपका सवाल नंबर 9। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 9 में क्या है, गौर से देखिए यहाँ पे। ये रहा आपका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में आप फिगर देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। क्या कहता है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं और जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो जो आपका क्या है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रुमाल है ना, 9 आकृति है। तो बताइए ये अगर 7 है, कितना, 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या, 4 त्रिज्या, 5, 6, त्रिज्या की संख्या कितना, अगर आपको भुजा निकालना है तो त्रिज्या की संख्या कितना होगी आपका 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, हम इस तरह से लिखेंगे हल बराबर, है ना। तो अगर हमारा r बराबर कितना है, r बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, अगर a बराबर निकालना है तो क्या है, 7 गुना 6, क्योंकि 6 को त्रिज्या है, 6 7 42, है ना, a का मान। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डिजाइन बना हुआ है देखिए इसमें, तो आपको शेष भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताइए। ये टोटल वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर ये 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर समझिए, ये टोटल वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल तो a स्क्वायर, यहाँ पे 9 गुना क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। अब यहाँ 1 गुना कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 9 गुना 22/7, r का मान 7 गुना क्या हो जाएगा 7, 7 और 7 समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, ठीक है, 16 की 6, 4 चौको 16, कितना होगा 17, और माइनस यहाँ पे गुना करते हैं। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 7 9 63, 63 अगर गुना करेंगे 63 क्या हो जाएगा 63, 63 को गुना करेंगे तो 22 से, तो क्या होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 1, ठीक है, इसको 6 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 13 86, है ना। इसको घटाएंगे 14 में 6 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, 15 में 8 गया कितना होगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 में 3 गया कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, है ना, क्या कहते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यह आपका आगे का प्रश्न सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर आपका 10। ठीक है, क्या है सवाल नंबर आपका 10। 10 में क्या कहता है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में, पाई के पदों में। क्या बोलता है, फिर एक बार देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर खड़े हैं और शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, है ना, और शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे अर्धगोले में, क्या लिखेंगे अर्धगोले में, क्या करेंगे अर्धगोले में तो r बराबर हमारा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर शंकु में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, शंकु में, तो शंकु में हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, शंकु में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, शंकु में अगर निकालेंगे r बराबर भी वही सेम है 1 सेंटीमीटर, है ना, और h बराबर भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ठोस ऐसे बना होगा, ये रहा आपका ये, है ना, और ये इस तरह से ठोस बन गया होगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी कितना है 1 सेंटीमीटर, है ना, क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का भी कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, गौर से देखिए, अब लिखेंगे ठोस का आयतन, है, ठोस का आयतन। तो अर्धगोला है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r का क्यूब प्लस शंकु का है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2/3 कर दिए, पाई का मान तो पाई और गुना 1 का क्यूब, फिर प्लस 1/3 पाई का मान तो पाई गुना 1 का क्यूब गुना, यानी क्या हो जाएगा 1 का गुना हो जाएगा 1 का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा
2/3 पाई ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस कितना पाई बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई बटे कितना होगा 3, 3 3 समाप्त, यानी क्या हो जाएगा पाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका पाई। इसका जो आयतन हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, ठीक है। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। क्या कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु को एक गोले के रूप में पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जो बेलन के रूप में ढाला गया तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा आपको क्या करना है, आयतन को बराबर करना है। क्या करना है आपको, आयतन को बराबर करना है। अगर आप आयतन बराबर कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपको आयतन को बराबर करके बताते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गौर से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे लिखेंगे हल। जैसे हल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको गोले में लिखेंगे, किसमें, गोले, है ना, गोले में। गोले में त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से आपका बेलन में लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका बेलन में, बेलन में अगर आर बराबर करेंगे, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे R1 करते हैं या R1 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर R डैश मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। H बराबर आपका क्या होगा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गोले का आयतन। क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो यहाँ पे आर का क्यूब। अब यहाँ पे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए पाई और पाई समाप्त हो जाएंगे, पाई और पाई क्या हो जाएगा समान। तो 4/3 यहाँ पे देखिए कितना आर का क्यूब है, यानी किसका, गोले का। गोले का अगर है तो क्या 4.2 गुना 4.2 गुना क्या हो जाएगा 4.2, 3 बार कर देंगे। क्यू है तो कितना बार 3 बार। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 6 है, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 6 गुना क्या हो जाएगा एच। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, गौर से देखिए, ठीक है। अब आपको क्या है 6 7 42, फिर 6 7 42, इस तरह से कर देना है, ठीक है। और कुछ बचा है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 14 3 42, है ना, यहाँ पे 1.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए, ये 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, यहाँ 14 का पहाड़ा, तो ये 2 का पहाड़ा, यहाँ 14 14 हो जाएगा, है ना। यानी आप कर सकते हैं, गौर से देखिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना, है ना, सॉरी, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 7 7 49 गुना, देखिए 14 चौके 56, क्या हो जाएगा 14 चौके 56, 56 गुना 49 आपको कर देना, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा 14 चौके 56, यानी ठीक है 5.6, यहाँ 7 7 49 बराबर कितना होगा h, ये हो जाएगा आपका h। अब यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, यानी आपका h बराबर, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, यानी आपका क्या कर देंगे h बराबर, यहाँ पे जो मान होगा गुना कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका 56 गुना कितना हो जाएगा 56 गुना हो जाएगा आपका 49, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में क्या हो जाएगा 54 के 4, ठीक है, 5 45, 45 और 5 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौके 24 की 4, यहाँ 4 5 20, 20 दो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 7 4 4, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 2.744 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।